रास्ता खाली करो, हमारे कीड़े आ रहे हैं। सबसे तेज उड़ने वाली तितली का नाम है स्किपर। ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल कर सकती है और इनके रिफ्लेक्सेस काफी तेज होते हैं। उनके आगे एक घोड़ा दौड़ रहा है। अरे मैं किसी घोड़े जैसी मक्खी की नहीं, बल्कि सचमुच के घोड़े की बात करता हूँ। ये उसी रफ्तार के साथ स्किपर के आगे दौड़ रहे हैं। रास्ते में एक प्यारा सा लेडी बग है। हटो छुटकू, वरना घोड़ा तुम्हें कुचल देगा। घोड़ा करीब आ रहा है, लेकिन लेडी बग उड़ता है और स्किपर और घोड़े को पछाड़ते हुए उनके बगल से निकल जाता है। फिर वो बाकी की रेस घोड़े के सिर पर बैठकर पूरी करते हैं। लेडी बग लगभग 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उड़ सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ कुछ ही मिनटों तक हवा में रह सकते हैं। ये 1100 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। घोड़ा अब सबसे आगे है। स्किपर भी लेडी बग से आगे निकलकर घोड़े के सिर पर बैठ जाता है। स्किपर घोड़े के थूथन पर जाकर बैठ जाता है, जिससे ये खुद ब खुद सबसे आगे हो जाता है। अरे ये तो बेईमानी है। तेज धूप में रेगिस्तान की रेत गर्म हो रही है। तभी तो सहारा की सिल्वर एंट पृथ्वी पर सबसे तेज है। ये अपने वजन से सैकड़ों गुना ज्यादा वजन उठा सकती है। अगर उसेन बोल्ट, जो पृथ्वी का सबसे तेज आदमी है, 4 फलांग प्रति सेकंड की दर से दौड़ सकता है, तो ये नन्ही चींटी हर सेकंड 50 फलांग भर सकती है। अगर ध्यान से देखें तो आपको इस छोटे पैर की तेज रफ्तार भी नजर आ सकती है। ये 3.2 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पकड़ सकती है, जो ऊपर खड़े एक बड़े इंसान के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन नीचे ये दुनिया की सबसे तेज चींटी है। कहीं से धूल भरी आंधी को पीछे छोड़ते हुए एक और बग निकल कर आता है। ये ऑस्ट्रेलियन टाइगर बीटल है। ये सबसे तेज जमीनी कीड़ों में से एक है, जो 6.5 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार पकड़ सकता है। इस कीट के कुछ बीटल्स और भी तेज होते हैं और लगभग 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। हालांकि इसके पंख सिर्फ सजावट के लिए होते हैं। ये उड़ती भी नहीं है, इसे उड़ने की जरूरत भी नहीं है। ओह, एक कॉकरोच 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। आप कॉकरोच देखते ही इनसे दूर भागने लगते हैं, लेकिन एक छोटा चूहा एक कोने से बाहर आता है और कॉकरोच का पीछा करना शुरू कर देता है। ये छोटे कीड़े 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकते हैं। आप एक टेबल पर चढ़ जाते हैं और देखते हैं कि कॉकरोच और चूहा एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं। एक बिल्ली शेल्फ से छलांग लगाती है और 48 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से रेस में शामिल हो जाती है। कॉकरोच और चूहा भाग जाते हैं। बिल्ली वापस जाकर खुद को चाटने और साजिशें करने में बिजी हो जाती है। सेंटीपीड के 100 पैर नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो खौफनाक होते हैं और तेज भी होते हैं। हालांकि मिलीपीड्स धीमे होते हैं और इस दौड़ के लायक नहीं है। सेंटीपीड मांसाहारी होते हैं और शिकार को पकड़ने के लिए जहर का इस्तेमाल करते हैं, जबकि मिलीपीड कचरे, पौधे और सब्जियां खाते हैं। जब उन्हें खतरा होता है तो वो एक गेंद बन जाते हैं। सेंटीपीड आगे की तरफ रेंगता है जैसे दौड़ जीत रहा हो। मिलीपीड पहाड़ी से लुढ़कता है और सेंटीपीड से आगे निकल जाता है। ये कॉकरोच को पीछे छोड़ देता है, जिसका अभी भी चूहा पीछे कर रहा है। डाउनहिल एक रैंप के साथ खत्म होता है, इसलिए मिलीपीड लुढ़कता है और आसमान में उछल जाता है। एक ड्रैगन फ्लाई 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ उड़ान भर सकती है, लेकिन मिलीपीड उसे पीछे छोड़ देता है। एक हॉक मोथ उड़ता है और ड्रैगन फ्लाई के करीब पहुंच जाता है। ये भी समान रफ्तार से उड़ सकता है, लेकिन ड्रैगन फ्लाई उसे पछाड़ देता है। वो जंगल में पहुंचते हैं और शाखाओं और पत्तियों से होकर गुजरते हैं। ये दोनों बाहरी अंतरिक्ष में एलियन जहाजों की तरह उड़ रहे हैं और सभी अड़चनों को पार कर रहे हैं। मिलीपीड एक पेड़ की शाखा पर लैंड करता है और चलना शुरू कर देता है। एक टाइगर मौत कैटरपिलर 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आगे निकल जाता है। मिलीपीड एक गेंद में बदल जाता है और बाकी दौड़ के लिए छिप जाता है, लेकिन जिस टहनी पर ये लैंड हुआ है वो हिल रही है। ये असल में एक स्टिक इंसेक्ट है। ये तेज तो नहीं भाग सकते, लेकिन ये 33 सेंटीमीटर लंबे हो सकते हैं। इसके नीचे एक फेरी फ्लाई है, जो इस दुनिया का सबसे छोटा इंसेक्ट माना जाता है, जिसका आकार केवल 0.1 मिलीमीटर है। ये सरसों के दाने से भी छोटा होता है। ये पेड़ की टहनी पर दौड़ सकता है और स्टिक इंसेक्ट को पछाड़ने की कोशिश करता है। ड्रैगन फ्लाई और हॉक मॉथ बराबर हैं। घने जंगल में उन्हें ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन है, लेकिन पृथ्वी का सबसे तेज जानवर बिजली की रफ्तार से उनसे आगे निकल जाता है। एक बम्बल बी 53 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उड़ सकती है और प्रति सेकंड लगभग 200 बार अपने पंख फड़फड़ा सकती है। मधुमक्खी 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती है और हर सेकंड 230 बार अपने पंखों को फड़फड़ा सकती है। वे फूलों से गुजरते हुए अपनी रफ्तार बढ़ाते हैं। मिलीपीड अभी भी गोला बना हुआ है और पत्तियों और शाखाओं के बीच छिपा हुआ है। बम्बल भी आगे निकल जाती है और लगभग मैदान के आखिर में पहुंच चुकी है।
लेकिन कहीं से एक बड़ा एशियन हॉर्नेट निकल कर आता है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है। एक बड़ा एशियन हॉर्नेट 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ उड़ सकता है और काफी हमलावर होता है। ये उससे आगे निकलना शुरू कर देता है, लेकिन एक चमगादड़ बाहर निकल कर आता है, इस पर झपट्टा मारता है और उसे डराकर भगा देता है। स्किपर और लेडी बग के साथ घोड़ा मधुमक्खियों के साथ दौड़ता है और वो एक पहाड़ी ढलान पर उड़ने लगते हैं। कहीं से मिलीपीट लुढ़कता हुआ आता है और घोड़े को पीछे छोड़ता हुआ एक लकड़ी के लॉक पर गिर जाता है। सतह पर हजारों छोटे वाटर स्ट्राइडर मौजूद हैं जो प्रति सेकंड 100 शरीर की लंबाई तक पहुंच सकते हैं। इस रफ्तार से अगर 6 फुट का इंसान तैरता है तो वो 1 घंटे में 650 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। कुछ मेंढक वाटर स्ट्राइडर्स का पीछा करते हैं और आसानी से उन्हें पीछे छोड़ देते हैं। एक गोलायत मेंढक का वजन 3 किलो तक का हो सकता है और वो 3 मीटर लंबी छलांग लगा सकता है। कुछ मीठे पानी के केकड़े धीरे धीरे तैरते हैं, लेकिन एक पत्थर से दूसरे पर जाने के लिए अपने छोटे पैरों का इस्तेमाल करते हैं। एक तैराक व्हर्लिगिग बीटल 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ मेंढक के पैडलिंग से भागने की कोशिश करता है। इन छोटे बग्स के बीच की और पिछली टांगों में पैडल की तरह पैर होते हैं। कुछ ग्रास हॉपर्स बिदक जाते हैं और उड़ने लगते हैं। ये वाकई में उड़ते हैं, लेकिन उनके ताकतवर पैर उन्हें ऊंचाई देते हैं जो जमीन से उड़ान भरने के लिए उन्हें चाहिए होती है। हवा में वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकते हैं। वो घरेलू चूहे के बराबर हैं जिसने आखिरकार कॉकरोच को पछाड़ दिया है। एक फ्ली दौड़ में ज्यादा अच्छा नहीं होता है, लेकिन ये अपनी बॉडी के साइज को काफी हॉप कर सकता है। अगर इंसान फ्ली की तरह उछल सकते तो हम एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जितना ऊंचा उछल सकते थे, जो 440 मीटर ऊंची है, जिसमें इसका एंटीना भी शामिल है। इसे इसके आकार के कीड़ों में सबसे ऊंची कूद का खिताब मिला हुआ है। एक मच्छर 1.6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है, जबकि एक आम मक्खी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकती है। मक्खी मच्छरों से आगे निकल जाती है और भिन बनाती हुई आगे बढ़ती है, लेकिन एक बड़ी सुपर फ्लाई हॉर्स फ्लाई 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ती है। ये मक्खी और मच्छर को पीछे छोड़ देती है और उनके चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर देती है। छोटे माइट्स तिल के बीज से बड़े नहीं होते हैं, लेकिन वे प्रति सेकंड 322 शरीरों की लंबाई तक दौड़ सकते हैं। इंसानी नजरिए से देखें तो 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने के बराबर है। ये दौड़ में शुरू से साथ है और शुरुआत से ही अभी के साथ दौड़ता रहा है, लेकिन हमें ये दिखाई नहीं दिया। घोड़ा दौड़ता रहता है और फिनिश लाइन से मीलों दूर ट्रैफिक में फंस जाता है। ये एक जायंट हाउस स्पाइडर है जो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। एक बड़ा टेक्सास ब्राउन टेरेंटुला तापमान के मुताबिक बहुत तेज दौड़ सकता है। जितना ठंडा टेम्परेचर होगा ये उतना धीमा और स्टेबल होगा। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ये तेज लेकिन कम कोऑर्डिनेटेड हो जाते हैं। ये बालदार जीव लगभग 5 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और 16 डिग्री सेल्सियस पर प्रति सेकंड 4 शरीर की लंबाई और इससे ज्यादा गर्मी में 10 शरीर की लंबाई के साथ दौड़ सकते हैं। ज्यादातर इंसेक्ट्स रेस के आखिरी मकाम तक पहुंच चुके हैं। हॉर्स फ्लाई और चमगादड़ में कांटे की टक्कर है, लेकिन हॉर्नेट आगे बढ़ रहा है। जमीन पर टाइगर बीटल रफ्तार बढ़ा रहा है, वो फिनिश लाइन के करीब है। मेंढक रफ्तार बढ़ाता है और करीब पहुंच जाता है। अचानक ड्रैगन फ्लाई और हॉक मोथ हॉर्नेट को पीछे छोड़ देते हैं। कौन जीतेगा कहना मुश्किल है, लेकिन तभी मिलीपीट सभी को पछाड़ते हुए गोल्ड के लिए अपनी दावेदारी पेश करता है।